दोस्तों, आप सब अप्रोच स्लैब के बारे में जानते ही हैं। अप्रोच स्लैब क्या होती है और उसका फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, हम सभी ने लगभग अप्रोच स्लैब देखी ही हुई है और कहाँ पे बनती है ये भी हम सबको पता है। लेकिन दोस्तों, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें पता नहीं होते हैं और कभी कभी जानकारी के अभाव में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हो सिविल ज्ञान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। दोस्तों दोस्तों अप्रोच स्लैब के बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है पता नहीं होती है, जो स्टैंडर्ड होती है, जो हम में से कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। और हम लोग अप्रोच स्लैब की ड्राइंग खोजने बैठ जाते हैं, क्योंकि ब्रिज में उसकी डिटेल कहीं पे दी हुई रहती है किसी ड्राइंग में और किसी ड्राइंग में नहीं दी हुई रहती है। दोस्तों, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस केस में हमको अप्रोच स्लैब नहीं दी हुई है या उसकी डिटेल नहीं दी हुई है, तो उस केस में क्या करें। तो दोस्तों, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अप्रोच स्लैब की विड्थ क्या होती है, अप्रोच स्लैब की थिकनेस क्या होती है और उसमें सरिया कितने का लगाना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हो, मैंने एक यहाँ पे ड्राइंग बना रखी है जो कि एक स्ट्रक्चर है हमारा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक बॉक्स कल्वर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे रोड का पोर्शन हो गया और ये हो गया क्रैश बैरियर और फिर ये होगी रेलिंग, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से होता है, नहीं भी देखा है तो रेलिंग इस टाइप से होती है। बाहर की तरफ क्रैश बैरियर कुछ इस तरीके से लगाया जाता है और फिर ये वाला पोर्शन हमारा जो बचता है वो होता है रोड। और दोस्तों, इसके आगे हम लोग बनाते हैं अप्रोच स्लैब। अब अप्रोच स्लैब क्यों बनाते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें उस अप्रोच स्लैब का सेटलमेंट भी हो रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप लोग ऊपर जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसमें, लेकिन क्योंकि वीडियो छोटा है तो कोई देखना पसंद नहीं करता है। लोग ये समझते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो उस वीडियो को जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि अप्रोच स्लैब कहाँ पे बनाई जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा ब्रिज है तो हम फिर यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ब्रैकेट देते हैं और फिर उस ब्रैकेट के ऊपर हम लोग अप्रोच स्लैब को रेस्ट करवाते हैं और इसका जो पीछे वाला पोर्शन है वो मिट्टी पे रेस्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं अप्रोच स्लैब। कुछ इस तरीके से हम लोग अप्रोच स्लैब बनाते हैं। तो ये यहाँ इस तरीके से पूरी अप्रोच स्लैब बनती है दोस्तों, ठीक है। हम लोग एक ही साइड में ड्रॉ कर लेते हैं और सेम की सेम इसी साइड में भी अप्रोच स्लैब हमारी बनेगी दोस्तों। तो अभी जो है ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अप्रोच स्लैब बना लेते हैं। अब इसकी विड्थ कितनी होती है, तो जो दोस्तों इसकी स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो होती है 3.5 मीटर, ठीक है ना। आप लोग कहीं पे भी चले जाइए, कहीं पे भी आप लोग बनाइए इसको, आप लोगों को 3.5 मीटर बनाना है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी विड्थ। तो आप लोग अब ध्यान रखेंगे आगे से, जिनको भी पता नहीं है, कि जो इसकी विड्थ रहती है वो यहाँ पे 3.5 मीटर रहती है। लंबाई हमारे ब्रिज के अकॉर्डिंग रह सकती है, लंबाई का कोई इशू नहीं है। और जो इसकी थिकनेस होती है, मतलब जब हम लोग इसको साइड से देखें अप्रोच स्लैब को, तो जो इसकी थिकनेस या यूँ कहें कि जो डेप्थ है वो कितनी होती है। जैसे कि हमारा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के ऊपर ये रेस्ट कर रही है, ठीक है। फिर ये हमारा ब्रिज चालू हो जाता है इधर में। तो इसकी जो थिकनेस है वो होती है 300 mm, मतलब 0.3 मीटर। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये थी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप में से कुछ लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारों को पता नहीं रहती है। वो लोग ड्राइंग खोजते हैं कि हमारे पास में अप्रोच स्लैब की ड्राइंग नहीं है, तो अब हम लोग अप्रोच स्लैब कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आप ऐसे उसके डायमेंशन ले सकते हो, ठीक है ना। 3.5 मीटर विड्थ हो गई और इसकी थिकनेस हो गई 0.3 मीटर, मतलब 300 mm, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई। अब इसकी अप्रोच स्लैब का रेनफोर्समेंट कितने mm का डलेगा वो थोड़ा देख लेते हैं। तो जो इसका रेनफोर्समेंट है, जो इसमें जो मेन बार है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अभी जो आपको सेक्शन दिख रहा है, तो ये वाला जो है ये है मेन बार और ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब मेन बार किस तरफ लगेगा, तो मेन बार लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये इस डायरेक्शन में लगेगा मेन बार
है ना, और ये पूरा थ्रू आउट यहाँ से लेके और यहाँ तक लगेगा, ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए और ये कितने mm का होना चाहिए दोस्तों, तो ये होता है 12 mm का, और इसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो होती है 150 mm, ठीक है। अब इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो अब मेन बार को टाई अप करने के लिए लगेगा, मतलब ये वाला जो है इसकी स्पेसिंग क्या और इसका जो डाया क्या है ना, तो ये भी दोस्तों 12 mm का ही होता है, और इसकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है वो 150 mm की होती है, ठीक है दोस्तों। तो यह है एक इन्फॉर्मेशन जो आपको अप्रोच स्लैब के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि जब हम लोग स्क्यू वाले ब्रिज पे जब हम लोग अप्रोच स्लैब बनाते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोगों को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है या उसको हम लोगों को किस तरीके से विड्थ लेना है दोस्तों। तो चलो अब उसको स्क्यू को समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्क्यू में क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा रोड जा रहा है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से हमारा रोड जा रहा है। अब इस पे जो हम लोग ब्रिज बनाते हैं है ना, वो कुछ इस तरीके से स्क्यू रहता है ना, जैसे कि मान लो कि ये हमारा ब्रिज जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हमको इसी के हिसाब से यहाँ पे भी अप्रोच स्लैब बनानी पड़ेगी। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग टेढ़ी बनाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें कि जो ये वाला डायमेंशन है इसको 3.5 मीटर ले लेते हैं, जो कि गलत है दोस्तों, ये नहीं लेना चाहिए हमको। जो ये बिल्कुल जो एज टू एज डिस्टेंस आ रहा है 90 डिग्री पे, यहाँ से हम लोग एक 90 डिग्री की लाइन डालें और जो यहाँ पे आगे भी 90 डिग्री पे मिलती हो, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए और ये एंगल भी। तो ये जो विड्थ है ये 3.5 होनी चाहिए, है ना। तो जब ये 3.5 होगी तो स्क्यू के हिसाब से ये वाली कितनी आ रही है आपको वो निकाल के और आपको नापना है। एक तो ये इसकी थिकनेस जो है वो 300 mm ही रहेगी। अब एक चीज़ और क्या कि जब इसमें रेनफोर्समेंट डाला जाता है दोस्तों, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इस लाइन में रेनफोर्समेंट डालते हैं, मतलब स्क्यू लाइन में वो रेनफोर्समेंट डाल देते हैं, जो कि दोस्तों गलत है। एक अप्रोच स्लैब जब भी डिज़ाइन की जाती है तो वो 90 डिग्री पे की जाती है, तो उसका रेनफोर्समेंट हमेशा हमको 3.5 मीटर की लेंथ के अलोंग ही रखना है। आप लोग उसको इस डायरेक्शन में जो स्क्यू डायरेक्शन है उसमें नहीं रख सकते, ठीक है ना। आपको इसी डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट रखना है, मतलब आपको जितनी भी डिटेल है वो 3.5 मीटर के हिसाब से ही बनानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे क्या होगा, तो दोस्तों स्क्यू में क्या होता है कि हम लोग वेरी पोर्शन करके और अप्रोच स्लैब लगा देते हैं, इधर में भी और इधर में भी, ठीक है। दोनों तरफ इस तरीके से लगा देना है हमको, और फिर हम लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इसी लाइन में बांधना है, ठीक है ना। इसकी स्पेसिंग भी हमको 150 mm ही रखनी है। कैसे, ऐसे ही आप जैसे बांधते हो अप्रोच स्लैब, तो आप जैसे बांधोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको इसकी स्पेसिंग किस टाइप से रखनी है, ठीक है ना। तो आपको इसी हिसाब से 150 mm रखनी है। तो दोस्तों इधर भी आपको 150 रखना है, इधर भी 150 रखना है और बांधते चले जाना है लास्ट में। और आपको ये जरूर देख लेना है कि आपका कॉर्नर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। आप जब भी बांधो तो आपको कॉर्नर देखना रहता है, जैसे कि आपका जो रेनफोर्समेंट का कॉर्नर यहाँ पे इतना बनेगा, तो यहाँ पे तो 0 है, लेकिन ये लेंथ क्या हो रही है और कहाँ से हम लोगों को स्टिल चालू करना है बांधना, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा आपको, है ना। ये एंगल से और ये वाली जो हमारी विड्थ है उससे आप लोग ये वाली निकाल सकते हो कि यहाँ पे आपको एक कॉर्नर रखना है और एक कॉर्नर यहाँ पे रखना है दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए दोस्तों, हिट करना बनता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो देखने के बाद भी, तो अब सब्सक्राइब कर लो अगर आपको समझ में आ गया हो और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो और देखते रहिए सिविल ज्ञान।